खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। क्या आपके अंदर ये 8 फैक्टर्स हैं जिनसे परसिस्टेंस पैदा होती है और जीवित रहती है? सवालों के जवाब संपूर्ण ईमानदारी से दीजिए। जितने जवाब हाँ में हों उन्हें उंगलियों पर गिनते जाइए। सबसे पहला सवाल, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। क्या आपको क्लियरली पता है कि आप अगले 6 महीने में क्या पाना चाहते हो? क्या आपको पता है ये स्मार्ट गोल्स आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं? अगर थोड़ी भी क्लैरिटी नहीं है तो जवाब ना में दीजिए। ऐसे ही आगे आने वाले सवालों के लिए कीजिए। दूसरा सवाल, इंटेंस डिजायर। क्या आपने इन स्मार्ट गोल्स के लिए इंटेंस डिजायर पैदा की है? क्या आप अपने मन को गोल्स पूरा करने के लिए हर दिन प्रोग्राम कर रहे हो? तीसरा, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। क्या आपने स्मार्ट गोल्स के लिए प्लान्स और रूटीन्स बनाए हैं? क्या आपने रूटीन को स्टेप 1 2 3 में बांटा है? चौथा, सेल्फ रिलायंस। क्या आपको लगता है कि रिजल्ट ना दिखने पर भी आप रूटीन को ईमानदारी से पूरा करते रहोगे? पांचवा, एक्यूरेट नॉलेज। क्या आप अपने एफर्ट को ऑब्जर्व करके उन्हें बेहतर कर रहे हो? क्या आप अपने प्लान्स और रूटीन्स को दिन ब दिन इफेक्टिव बनाते जा रहे हो? छठवा, कोऑपरेशन। क्या आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं या आपने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जहां लोग एक दूसरे को गोल की तरफ चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करें? सातवां, एप्लीकेशन ऑफ विल पावर। आप डेफिनेट गोल पूरा कर सकें, क्या इसके लिए आपने विचारों को कंसंट्रेट करके प्लान बनाने की और प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत बनाई है? और आठवां, क्या आप क्रिटिसिज्म और फेलियर के डर को पार करने के लिए बार बार एक्शन लेते हो? अगर आपने ईमानदारी से जवाब दिए हैं तो आप समझ रहे होंगे कि हर एक हाँ के पीछे कितना प्रयास है। 6 या ज़्यादा हाँ का मतलब है कि आपको बस कुछ और चीज़ों पर काम करना है। अगर आपने ये मेंटल स्टेट बनाए रखा तो ये 8 फैक्टर आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएंगे। 4 या 5 हाँ का मतलब है कि आप कुछ दिन एफर्ट लगाते हो और कुछ दिन बाद रुक जाते हो। मतलब आपको अपना मन सक्सेस कॉन्शियसनेस के लिए नियमित रूप से प्रोग्राम करना है। 3 या कम हाँ मतलब अभी आपका पर्पस क्लियर नहीं है और आपको इंटेंस डिजायर पर काम करने की ज़रूरत है। कैसे करना है हम आगे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, सवाल पूछने से ही परसिस्टेंस के 8 फैक्टर की अहमियत स्पष्ट हो जाती है। ये 8 फैक्टर मिलते हैं नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच से। 2 सफल बिजनेसमैन अपने मेंटर से कहते हैं कि हमारे पास बहुत से आइडियाज़ हैं, हम नए बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमने पहले काफ़ी ग्रोथ की है, लेकिन अब नए आइडियाज़ पर काम नहीं कर पा रहे, जिस कारण पावरलेस महसूस होता है। मेंटर कहते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच का 9वां चैप्टर है परसिस्टेंस। आप अगले 30 दिन तक इसे पढ़ो और हर बार कुछ अलग अलग पॉइंट्स पर विचार करो। मेंटर कहते हैं कि परसिस्टेंस का कंसेप्ट समझाने को तो मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपको 30 दिन तक इसे जी कर देखना होगा, इसलिए हर दिन पढ़ो। दोस्तों, कितनी सही बात है। हमें इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं पढ़ानी, हमें कंसेप्ट्स को सच्चाई में बदलना है, अपने अनुभव का हिस्सा बनाना है। दोस्तों, मैंने ये चैप्टर कई बार पढ़ा। नेपोलियन हिल कुछ बातें बार बार कहते हैं, लेकिन हर बार अलग तरीके से कहते हैं। बार बार पढ़ने और लिखने पर इनमें जो सीक्रेट्स छिपे थे वो सामने आए। आपके कीमती मिनटों का पूरा उपयोग हो, इसलिए वीडियो कई छोटे छोटे पॉइंट्स में बटा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट इज इंटेंस डिजायर। सभी उपलब्धियों की शुरुआत तीव्र इच्छा से होती है, परसिस्टेंस की भी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि 8 फैक्टर में से अपने लक्ष्य के लिए इंटेंस डिजायर पैदा करना फिर भी आसान काम है, क्योंकि मन का स्वभाव है, ये किसी न किसी से अट्रैक्ट होता है। मन किसी न किसी चीज से जुड़ना चाहता है, इसलिए अपने गोल के लिए तीव्र इच्छा पैदा करना आसान है। सबसे पहले यही किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जनरेट ईगरनेस। जैसे ही प्लान बनाओ तत्काल एक्शन लो, क्योंकि ईगरनेस रिवील्स द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। तत्परता से तीव्रता पता चलती है। प्लान्स को पूरा करना शुरू करो, फिर अगर कोई गलती है तो ठीक करेंगे, लेकिन तत्काल पहले स्टेप पर काम शुरू करो। तीसरा पॉइंट है, सक्सेस कॉन्शियसनेस। अगर आपको पता चलता है कि मैं प्लान बनाने के बाद आलस करने लगता हूँ, मतलब अभी तत्परता नहीं है, मतलब इच्छा में तीव्रता पैदा नहीं हो रही, तो इसका कारण है सक्सेस कॉन्शियसनेस का ना होना। सक्सेस कॉन्शियसनेस क्या है? विजन, इंटेंशन, एक्शन, रियलिटी।
जब आपको पता चलता है कि आप जो भी सोच सकते हो, जो भी अपने दिमाग में रोक सकते हो, वो आप पा सकते हो, तो आपको पता चलता है कि सफलता मुझसे अलग नहीं है। जिसे पता है कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, वो उसे चलाने के लिए एक्साइटेड रहता है। वैसे ही जिसे पता है कि सफलता मेरे अस्तित्व का हिस्सा है, वो उसे जीने के लिए एक्साइटेड रहता है। सक्सेस कॉन्शियसनेस से ईगरनेस और इंटेंसिटी अपने आप पैदा होती है। चौथा पॉइंट है डिजायर माइनस परसिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। कभी कभी एक्शन लेना, फिर रुक जाना, फिर दोबारा कोशिश करना और फिर रुक जाना, इससे फ्रस्ट्रेशन होता है। इसलिए सबसे पहले विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और एक्शन के माध्यम से सक्सेस कॉन्शियसनेस और इंटेंस डिजायर को पैदा करो। डिजायर माइनस परसिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। पांचवा पॉइंट है डेफिनिटनेस ऑफ पर्पस। डेफिनेट गोल और डेफिनेट प्लान बनाने के बाद ही आप स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करते हो, तब जाकर परसिस्टेंस का टेस्ट होता है। 0.5% यानी 200 में से केवल एक इंसान ही डेफिनेट गोल्स और डेफिनेट प्लान बनाता है। यानी 99.5% लोग जीवन में संघर्ष तो महसूस करेंगे, परंतु कभी परसिस्टेंस का अनुभव नहीं होगा। दोस्तों, इस बात को समझो। ये कहना गलत है कि सामान्य लोगों में परसिस्टेंस नहीं होती। हमको कहना चाहिए कि जिसमें परसिस्टेंस होती है वो सामान्य हो नहीं सकता। छठवां पॉइंट, परसिस्टेंस से कैरेक्टर बनता है। लोहे के अंदर बहुत खासियत होती है। लोहा मजबूत होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी दबाव पड़ने पर चटकता नहीं है, आसानी से कई रूपों में ढाला जा सकता है। इन सब अच्छाइयों के बावजूद लोहे में जंग बहुत आसानी से लगती है। जंग की एक परत लोहे की चमक ढक लेती है और धीरे धीरे कमजोर कर देती है। फिर लोहे में मात्र 2 से 5% निकल मिलाने से लोहा निकल स्टील में बदल जाता है और कोरोजन रेजिस्टेंस यानी जंग से मुक्त हो जाता है। वैसे ही इंसान के चरित्र में कुछ कमियां हों, लेकिन अगर उसमें परसिस्टेंस मिला दिया जाए तो चरित्र अदम्य हो जाता है, उसकी हर बुराई मिटने लगती है। सातवां पॉइंट है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल इस बात को बार बार समझा रहे हैं कि परसिस्टेंस की भरपाई नहीं की जा सकती। अनुभव की भरपाई उत्साह से की जा सकती है, बुद्धि की भरपाई अभ्यास से की जा सकती है, ताकत की भरपाई साहस से की जा सकती है, लेकिन परसिस्टेंस की भरपाई नहीं की जा सकती। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कुछ और, परसिस्टेंस तो आपको पैदा करनी ही होगी। सफल जीवन जीने के लिए, अच्छा परिवार और समाज बनाने के लिए परसिस्टेंस तो आपको पैदा करनी ही होगी। आठवां पॉइंट है माइंड फीड्स ऑन एक्सपीरियंस। परसिस्टेंस के लिए एप्लीकेशन ऑफ विल पावर, यानी अपने विचारों को कंसंट्रेट करके प्लान बनाना या प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड फीड्स ऑन एक्सपीरियंस। जो भी आप दिन में सोचते हो और एक्शन लेते हो, मन पहले उसको अनुभव में बदलता है, फिर अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेता है। 9वां पॉइंट है यूनिवर्सल लॉ। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक यूनिवर्सल लॉ है जो बिना परसिस्टेंस के किसी को सफलता चखने नहीं देता। जो परसिस्टेंट रहते हैं उन्हें मटेरियल सक्सेस तो मिलती है, उन्हें इस धरती का 90% ऐश्वर्य मिलता है, साथ में उन्हें एक दुर्लभ अनुभव मिलता है कि एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इट सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट एडवांटेज। हर फेलियर अपने साथ उतनी या उससे बड़ी सफलता का बीज लेकर आता है। अगर ये नॉलेज होती तो हम भूल जाते, लेकिन ये अनुभव इंसान के अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। आप खुद सोचो, जो इंसान ये बात सीख जाए कि हर फेलियर अपने साथ उतनी या उससे बड़ी सफलता का बीज लेकर आता है, उस इंसान को रोकना नामुमकिन होगा। 10वां पॉइंट है आइडियाज आर स्टिल बॉर्न। नेपोलियन हिल कहते हैं कि 7 किताबें लिखने के बाद, कई लोगों के इंटरव्यूज लेने के बाद मैंने एक दिन महसूस किया कि अधिकतर लोगों के जीवन में सेल्फ क्रिटिसिज्म और कैसे होगा के डर के कारण आइडियाज और एम्बिशन मृत पैदा होते हैं। मोस्ट आइडियाज आर स्टिल बॉर्न एंड नीड द ब्रेथ ऑफ लाइफ। और आइडियाज या प्लान के पैदा होते ही परसिस्टेंस या उत्साहित एक्शन के द्वारा उनमें सांस फूंकनी पड़ती है। जितनी देर आइडियाज, ड्रीम्स और एम्बिशन जिंदा रहते हैं, उतने ताकतवर होते जाते हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पहुँचना है। अ डेफिनिट प्लान एक्सप्रेस्ड इन कंटिन्यूअस एक्शन। सबसे पहले सक्सेस कॉन्शियसनेस, फिर डेफिनिटनेस ऑफ गोल या पर्पस,
तीसरे नंबर पर इंटेंस डिजायर, चौथे नंबर पर डेफिनेट प्लान स्टेप 1 2 3 में बटा होना चाहिए, जिन्हें आप तत्परता से पूरा कर सको। दोस्तों, केवल 0.5% लोग ही चौथे स्टेप तक पहुंच पाते हैं, इसलिए यहां तक जरूर पहुंचो। पांचवा, एक स्ट्रॉन्ग माइंड जो हर नेगेटिव सजेशन और प्रभाव को फिल्टर ही नहीं बल्कि पलट सके। छठवा, एक या ज्यादा ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको गोल को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान को इन 6 स्टेप्स की आदत पड़ जाए तो हर गोल पाने के लिए इंसान इसी तरह से सोचेगा। यही मेरी जिंदगी भर की मेहनत और किताबों का सार है। दोस्तों, इस वीडियो को ऑडियो टेप के रूप में कई बार सुने, किसी एक पॉइंट पर विचार करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आप इसको सोते समय भी बार बार सुन सकते हैं। कैसे एक डिसीजन आपके जीवन को बदल सकता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के जीवन पर वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।